फ्रेंड्स, आज आपकी हेडिंग है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपका नया चैप्टर भी है और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आप लोग वीडियो पर लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, वीडियो भी बहुत कम व्यूज आ रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोग भी ये जाने कि कोई पढ़ा रहा है। अगर आपको पढ़ाने में मेरे पढ़ाने से आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करिए और अच्छे से पढ़ाइए। जैसे कि अभी तक तो मैं यही समझ रहा हूँ कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। आप कमेंट किया करिए। चलिए, आज आपकी हेडिंग है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपका चैप्टर का नाम भी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हेडिंग भी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कह रहा है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कह रहा है कि जैसे कोई चालक हो, उसमें जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तुरंत उसकी चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम कहते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या कह रहा है कि जैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछता है कह दीजिएगा कि भैया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उसे कहते हैं जैसे जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? कह रहा है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एक बार फिर से बता दें। चलिए देख लीजिए। कह रहा है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अगली हेडिंग है आपकी चुंबकीय बल। अब देखिए, ये चुंबकीय प्रभाव है, ये चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? किसी विशेष बल को जो किसी चुंबकीय वस्तु में बल आघूर्ण उत्पन्न करती है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। कह रहा है किसी विशेष बल को किसी चुंबकीय वस्तु में बल आघूर्ण उत्पन्न करती है तो चुंबकीय बल कहते हैं। यानी कि चुंबकीय बल किसे कहते हैं? कह रहा है कि जब किसी विशेष चुंबकीय वस्तु को उसमें एक विशेष प्रकार का बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल ऐसा बताएंगे कि उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? कह रहा है इस विशेष बल को, कह रहा है किसी विशेष बल को जो किसी चुंबकीय वस्तु में बल आघूर्ण उत्पन्न करती है चुंबकीय बल कहलाती है। जैसे कोई भी चुंबकीय वस्तु हो, वह किसी क्षेत्र में बल आघूर्ण उत्पन्न कर दे, उसी को हम कहते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? कह रहा है किसी विशेष वस्तु को जो वह चुंबकीय क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का बल आघूर्ण उत्पन्न कर देती है, उसी को हम कहते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? चुंबकीय बल क्या होते हैं? चुंबकीय बल क्यों कहा जाता? कह रहा है कि किसी विशेष, हम यहाँ इस लिखे हैं, यहाँ पे किसी कर लीजिएगा। कह रहा है किसी विशेष बल को जो किसी चुंबकीय वस्तु में बल आघूर्ण उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? कह रहा है किसी विशेष बल को जो किसी चुंबकीय वस्तु में बल आघूर्ण उत्पन्न करता है तो उसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। इसके बाद अगली हेडिंग आपकी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? आपको हमने चुंबकीय बल के बारे में बताया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया। अगली हेडिंग आपकी चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा है किसी चुंबकीय वस्तु अथवा किसी धारावाही चालक के आसपास, कह रहा है किसी चुंबकीय वस्तु अथवा किसी धारावाही चालक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? कह रहा है किसी चुंबकीय वस्तु अथवा किसी धारावाही चालक के आसपास का वह क्षेत्र
जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है उसे हम कहते हैं चुंबकीय छेद। चुंबकीय छेद किसे कहते हैं? किसी चुंबकीय वस्तु अथवा किसी धारावाही चालक के आसपास, कह किसी चुंबकीय वस्तु अथवा किसी धारावाही के आसपास, चालक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है उसे हम चुंबकीय छेद कहते हैं। चुंबकीय छेद किसे कहते हैं? कह रहा है किसी चुंबकीय वस्तु अथवा किसी धारावाही चालक के आसपास, कह रहा है किसी चुंबकीय वस्तु अथवा किसी धारावाही चालक के आसपास का वह क्षेत्र, आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके उसे हम कहते हैं चुंबकीय छेद। उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय छेद कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। कह रहा है किसी चुंबकीय वस्तु अथवा किसी धारावाही चालक के आसपास का वह क्षेत्र, कह रहा है किसी चुंबकीय वस्तु अथवा किसी धारावाही के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय छेद कहते हैं। चलिए, आपकी अगली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसे कहते हैं? किसी स्थान पर स्थिर अवस्था में, कह रहा है किसी स्थान पर स्थिर अवस्था में रुकी हुई सुई उत्तरी यन तथा दक्षिणी यस, यानी कि आप लोग यन और यस सोच रहे हैं, आप सदी यन और यस क्या कर रहे हैं? यन का मतलब नॉर्थ होता है, यस का मतलब साउथ होता है। यन का मतलब नॉर्थ होता है, यस का मतलब साउथ होता है। वही कह रहा है किसी स्थान पर स्थिर अवस्था में रुकी हुई सुई के उत्तरी यन तथा दक्षिणी यस ध्रुवों को मिलाने वाली ऋजु रेखा उस स्थान पर चुंबकीय छेद की दिशा व्यक्त करती है। उस स्थान पर चुंबकीय छेद की दिशा व्यक्त करती है। किसी स्थान पर स्थिर अवस्था में रुकी हुई सुई के उत्तरी यन तथा दक्षिणी यस ध्रुवों को मिलाने वाली ऋजु रेखा उस स्थान पर चुंबकीय छेद की दिशा को व्यक्त करती है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। किसी स्थान पर स्थिर अवस्था में रुकी हुई सुई के उत्तरी यन तथा दक्षिणी यस ध्रुवों को मिलाने वाली ऋजु रेखा उस स्थान पर चुंबकीय छेद की दिशा को व्यक्त करती है। उदाहरण, पृथ्वी के सभी स्थानों पर चुंबकीय सुई दक्षिण तथा उत्तर दिशा में स्थिर होती है। कह रहा है पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय सुई जो होगी वो दक्षिण तथा उत्तर दिशा में स्थिर होगी। मान लीजिए जो जिसमें चुंबक का गुण हो वो सुई आप ले लीजिए, आप इस तरह कहने के मतलब किसी धागे से ऐसे बांध के लटका, किसी धागे से इस तरह बांध के लटका दिए। देखिए ऐसे बांध के जब लटका देंगे तो आप ऐसे उसको घुमा देंगे, फिर भी इस तरह घुमा देंगे तो वो कुछ समय बाद वो उसी दिशा में रुकेगी, चाहे वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगी। वो सुई आपको तेजी घुमा दीजिए ऐसे करके जब घुमा देंगे तो क्या होगा कि क्या नाम है, जब ऐसे घुमाएंगे तो वो क्या होगा कि जाके ऐसे घूमते घूमते वो उसी दिशा में रुकेगी जिस दिशा में उत्तर और दक्षिण दिशा होगी। वो उसी दिशा में रुकेगी जिस दिशा में उत्तर और दक्षिण दिशा होगी। हमने क्या बताया आपको, जैसे चुंबकीय सुई है, आप ऐसे उसको धागे से बांध लीजिए, यहीं से थोड़ा यहीं ऊपर से देखिए, यहाँ से अगर आप बांध के लटका देंगे तो देखिए इधर देखिए, बांध के जब लटका देंगे तो क्या होगा ना कि जब आप बांध के लटकाएंगे तो आप ऐसे खूब तेजी से घुमा देंगे तो ये एक समय ऐसा आएगा कि वह उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेंगी, चूंकि जो चुंबकीय सुई होगी वो हमेशा आपको उत्तर और दक्षिण दिशा ही बताएगी। जो चुंबकीय सुई होगी आपको हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा ही बताएगी। वही कह रहा है कि किसी स्थान पर स्थिर अवस्था में रुकी हुई सुई के उत्तरी यन तथा दक्षिणी यस ध्रुवों को मिलाने वाली ऋजु रेखा उस स्थान पर चुंबकीय छेद की दिशा को व्यक्त करती है। यानी कि जब हम ऐसे घुमा देंगे जो दिशा में हमें व्यक्त करेगा उस दिशा वो क्या दिशा होगी, आपकी साउथ और नॉर्थ दिशा होगी, उत्तर और दक्षिण दिशा होगी, उसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे उदाहरण देखिए, पृथ्वी के सभी स्थानों पर चुंबकीय सुई दक्षिण और उत्तर दिशा में स्थिर होती है। कह रहा है कि अगर पृथ्वी के किसी भी स्थान पर ले जाएंगे चुंबकीय सुई को बांध कर लटका देंगे तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में, ऐसा नहीं पूर्व पश्चिम में लटक के दिशा बताएंगे, लेकिन वो हमेशा जो है क्या नाम है वो उत्तर और दक्षिणी दिशा में ही बताएंगे। और पहले के लोग जो पहले के वो
वैज्ञानिक लोग थे तो वो दिशा कैसे ज्ञान होता था उन्हें, वो एक कंपास रखे होते थे, कंपास हमेशा उत्तर और साउथ, देखिए उसमें ऐसा लिखा रहता है, वो साउथ और नॉर्थ दिशा में दिशा को बताता है। जैसे पहले लोग जब जहाज, आप लोग इतिहास पढ़े ना कक्षा 8 में, कक्षा 8 में जब इतिहास पढ़े होंगे तो वास्को डी गामा और कोलंबस जो थे वो लोग जब किसी देश, अपने देश की खोज किए थे, वास्को डी गामा, और अमेरिका नई दुनिया की खोज कोलंबस ने किया था, तो वो लोग जब वो जहाज से निकलते थे उनके पास वही कंपास की सुई रहती थी, तो उसी से उनको ये पता चलता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, क्या पूर्व पश्चिम दिशा में जा रहे थे। चलिए अगली हेडिंग आपकी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की नाप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल से उत्पन्न क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की नाप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल से उत्पन्न क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की नाप चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न धारावाही चालक पर लगने वाले बल में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की नाप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल से उत्पन्न क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जो उसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र होगा उसी को हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उत्पन्न जो क्षेत्र होगा उसी को हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसी को हम कहेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आगे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करवाते हैं, आप उसको देख लीजिए, इसके बाद आपका जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन है। देखिए आपका फिगर है, फिगर ये देखिए, इस दिशा में जो आपकी गई ये रेखा, ये धारा आई है, और ये ऊपर की दिशा बल एफ है, और ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी है, और इसकी पूरे की लंबाई यल है। और देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण है, यहाँ पे देखिए थीटा कोण है। ठीक है, क्लियर है। चलिए कह रहा है कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो, कह रहा है यदि किसी चालक में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो तथा चालक की तीव्रता b के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाता है। क्या कह रहा है कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित हो तथा चालक की तीव्रता b के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाता है। देखिए कह रहा है यदि चालक की विद्युत धारा I प्रवाहित हो, यानी कि ये यदि चालक की विद्युत धारा I प्रवाहित हो तथा चालक की तीव्रता b चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाता हुआ रेखा हो, तो चालक की लंबाई l पर लगने वाला चुंबकीय बल F होगा। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित हो तथा चालक की तीव्रता b के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाता हुआ रखा हो, कह रहा बनाता हुआ रखा हो, तो चालक की लंबाई l पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिणाम Fm इक्वल टू हो जाएगा IBL साइन थीटा। चूंकि ये साइन थीटा इसलिए चूंकि यहाँ पे कोण कितना है, थीटा लिया गया हुआ है। कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित हो तथा चालक की क्षेत्र की तीव्रता, कह रहा है किसी चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित हो तथा चालक के क्षेत्र की तीव्रता b हो तथा उस पर थीटा कोण बनाता हुआ रखा गया हो, तो चालक की लंबाई पर लगने वाला बल F होगा। F हम चाहे कहेंगे चाहे F कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है चालक पर लगने वाला बल F इक्वल टू IBL साइन थीटा होगा। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कह रहा है किसी चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित हो, कह रहा है किसी चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित हो तथा चालक की क्षेत्र की तीव्रता b चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण बनाता हुआ रखा हो, तो चालक की लंबाई l पर लगने वाला बल का परिणाम Fm इक्वल टू हो जाएगा IBL साइन थीटा। ये आपकी I धारा है, b आपका चुंबकीय क्षेत्र है, यह लंबाई है, साइन थीटा आपका यहाँ से ये कोण है। क्लियर है। चलिए आगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल Fm की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा दोनों के लंबवत होती है। देखिए चुंबकीय बल तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों की एक दूसरे की क्या है, लंबवत होती है, अथवा धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से गुजरने वाले तल की लंबाई होती है।
तल की लंबाई होती है। क्या कह रहा था? तथा धारा और क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाले तल की लंबाई क्या होती है? यल होती है। तल की लंबाई क्या होती है? यल होती है। तल की लंबाई क्या होती है? यल। क्या कह रहा है? चुंबकीय बल F की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा दोनों के लंबवत होती है, अथवा धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले तल के लंबवत होती है। कह रहा धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले बल की जो दिशा होती है वो दोनों की क्या होती है? लंबवत होती है। आप लोग देख रहे हैं इन दोनों क्या है? ये लंबवत ना है। तो वही कह रहा है कि चुंबकीय बल Fm की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा दोनों के लंबवत होती है, अथवा धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले तल के लंबवत होती है। तल के लंबवत होती है। चलिए फिर क्या है? कह रहा है उदाहरण है, यदि I तथा B दोनों क्षैतिज तल में हो तो। कह रहा है यदि I तथा B दोनों क्षैतिज तल में हो तो Fm की दिशा ऊर्ध्वाधर होगी। कह रहा है यदि I तथा B दोनों क्षैतिज तल में हो तो Fm की दिशा ऊर्ध्वाधर होगी। देखिए ऊर्ध्वाधर है ना। ये कह रहा है यदि ये दोनों क्षैतिज तल में होंगे तो Fm की दिशा क्या होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ होगी। कह रहा है ये धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई लंबवत हो तो थीटा बराबर 90। कह रहा है यदि धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत हो तो क्या होगा? थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो देखिए Fm इक्वल टू IBL साइन थीटा होता है। समीकरण नंबर 1 है। उसी में थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे तो क्या होगा? Fm इक्वल टू I गुणे B गुणे L गुणे साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। आपको हमने इससे पहले बता दिया साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान, साइन और कॉस आपका देख लीजिए। साइन और कॉस में मान देख लीजिए। ये साइन 0 30 45 60 90। चलिए हमने आपको बताना साइन देखिए 0 30 45 60 90 तीनों दोनों का मान बता रहे हैं कॉस साइन का। देखिए साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। और कॉस में जो होता है जो साइन का मान साइन 0 अंश का मान होता है वो 90 अंश का मान होता है, और जो 90 अंश का मान होता है 0 का मान होता है, जो 30 का मान होता है 60 का मान होता है, जो 60 का मान होता है 30 का मान होता है। लेकिन साइन और कॉस में 45 अंश का मान दोनों का मान बराबर होता है। देखिए क्या है कि देखिए साइन 90 अंश का साइन 0 अंश का मान 1 होता है, और यहाँ पे देखिए कॉस 0 अंश का मान साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कॉस 0 अंश का मान 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन 90 अंश का मान कितना हुआ 1 हुआ। यहाँ पे देखिए cos 0 अंश का मान 90 अंश का मान 0 हो गया। फिर कह रहा साइन 30 अंश का मान 1/2 हुआ, और साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 हुआ। देखिए यहाँ पे cos 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 हुआ, साइन cos 60 अंश का मान 1/2 हुआ। अब देखिए 45 अंश का मान दोनों का मान बराबर होता है। कहने का मतलब जो साइन 60 अंश का साइन 0 अंश का मान होगा वो cos 90 अंश का मान होगा, और जो cos 90 अंश का मान होगा वो साइन 0 अंश का मान होगा, और जो साइन 30 अंश का मान होगा वो cos 60 अंश का मान होगा, जो cos 45 अंश का मान होगा वही cos 45 का मान भी रहेगा। साइन का 45 रहेगा तो cos का 45 रहेगा, और लेकिन जो cos 60 अंश का साइन 60 अंश का मान रहेगा वो cos 30 अंश का मान रहेगा। चलिए अब आपको देख बताते हैं Fm बराबर IBL साइन थीटा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो Fm इक्वल टू IBL साइन 90 डिग्री। साइन 90 अंश का मान हमने बताया साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो Fm बराबर IBL गुणे में 1। ये किसी संख्या में 1 से गुणा करने पे उसका मान हमें उतना ही प्राप्त होता है जितना रहता है, तो FIBL हो गया। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो क्या है B बराबर क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा। इधर देखिए B को रोक लेंगे, इसमें दोनों का गुणा है, इधर आके इसमें भाग हो जाएगा, तो Fm अपान IL कह रहा है यदि I बराबर 1 तथा L बराबर 1 हो, यदि कह रहा है I बराबर 1 तथा L बराबर 1 हो तो B बराबर Fm बटे में 1 गुणे 1, तो B बराबर Fm हो जाएगा। कह रहा है B का मात्रक, तो F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, F क्या आपका बल है और I आपकी धारा है और L आपकी लंबाई है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो आपका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। देखिए इसका B का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर हो जाएगा। न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर हो जाएगा। एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए, क्या चुंबकीय बल F की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा दोनों के लंबवत होती है, अथवा धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से गुजरने वाले तल के लंबवत होती है। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कह उदाहरण, यदि I तथा B दोनों क्षैतिज तल में हो तो एफएम की दिशा ऊर्ध्वाधर होगी। कह रहा ये दोनों यदि क्षैतिज तल में हो, यानी कि सीधे में हो, क्षैतिज तल में हो, तो जो एफएम यानी कि बल की दिशा होगी वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। कह रहा है एफएम इक्वल टू IBL sin थीटा। कह रहा है कि ये धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो एफएम इक्वल टू IBL sin थीटा तो हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन थीटा का मान 90 डिग्री है, तो एफएम इक्वल टू IBL साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। एफएम इक्वल टू IBL गुणे में 1 हो जाएगा। एक में किसी संख्या से गुणा करने पे उसका मान वही होता है, तो एफएम इक्वल टू IBL हो जाएगा। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B से प्रदर्शित होती है। B इक्वल टू हो जाएगा, इधर देखिए दोनों का गुणा, इधर आएगा भाग हो जाएगा, एफएम इक्वल टू IL। कह रहा है यदि I बराबर 1 तथा L बराबर 1 हो तो ये B इक्वल टू एफएम अपान 1 गुणे 1 हो जाएगा, तो B बराबर एफएम। कह रहा है B का मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक बटे में धारा का मात्रक गुणे में लंबाई का मात्रक। बल का मात्रक न्यूटन और धारा का मात्रक एम्पियर तथा और लंबाई का मात्रक मीटर होता। तो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर हो जाएगा। चलिए आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत कम कर रहे हैं, तो ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।